हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक है पेपर 1 का पॉइंट 3 ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिश। तो ओरिजिन ऑफ फिश में अकॉर्डिंग टू चरक हम देखेंगे। तो लॉर्ड ब्रह्मा डिपोजिटेड दिस पॉइजन विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर एंड रिसेम्बल्स फायर इन झांगम एंड स्थावर फिश। तो क्लासिक में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो पॉइजन है या विष है इसका जो ओरिजिन हुआ था, और उन्होंने जो ये था पॉइजन, ये सब जो भी अर्थ में जो भी जांगम और स्थावर मतलब जो एनिमल और प्लांट ओरिजिन है इन सब में डिपॉजिट मतलब पॉइजन डाल दिया। तो ये जो भी पॉइजन होता है इसका जो ओरिजिन हुआ है वो वाटर में से हुआ, पानी में से हुआ, ततम्बू संभवम। और ये जो है रिसेम्बल्स फायर मतलब जो उसके जो गुण है वो फायर जैसे होते हैं, उष्ण तीक्ष्ण वो सब गुण होते हैं, इसलिए इट रिसेम्बल्स फायर, वो फायर की तरह होता है। और उसका ओरिजिन है जो वाटर से हुआ है। विच गेट्स एग्रीवेटेड इन वर्षा ऋतु एज इट इज अम्बु संभवम। अभी उसका ओरिजिन वाटर से हुआ है, तो जब भी वो एग्रीवेट होगा तो वर्षा ऋतु में होगा, क्योंकि उसका ओरिजिन वाटर से हुआ इसलिए। नेक्स्ट द यूनि ऑफ फिश इज वाटर विच गेट स्पेसिफाइड बाय द इफेक्ट ऑफ वाटर। अभी ये जो विष है उसका जो शमन है वो पानी से क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती है वो फायर की तरह होती है, अग्नि की तरह होती है, उष्ण तीक्ष्ण। तो उसके शमन के लिए बाय द इफेक्ट ऑफ वाटर वो पैसिव है, मतलब उसका शांत हो जाते हैं, विष शांत हो जाएगा। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ फिश इज वाटर इट बिकम स्टिकी लाइक जैगरी व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर एंड स्प्रेड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। अभी उसका जो ओरिजिन हमने देखा वो वाटर है, तो जब भी वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो स्टिकी मतलब वो चिपक जाएगा। जैसे गुड़ जब चिपकता है जब पानी के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही वो चिपक जाएगा जब वो पानी के साथ कांटेक्ट में आएगा। एंड स्प्रेड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में उसका स्प्रेडिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो वाटर है, इसलिए जो हमने पहले देखा था। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फिश। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फिश में सबसे पहले आचार्य चरक ने दिया है विश को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्थावर और जांगम। स्थावर मतलब प्लांट और मिनरल ओरिजिन, जो प्लांट्स में से और धातु में से मिलता है वो। और दूसरा है जांगम, एनिमल ओरिजिन, जो अलग अलग एनिमल जैसे स्नेक्स और वो सब में होता है, वो जांगम। फिर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत देखेंगे तो स्थावर जांगम के साथ कृत्रिम ऐड किया है, मतलब आर्टिफिशियल पॉइजन जो भी होता है वो। सो आचार्य सुश्रुत में 3 टाइप्स के, स्थावर जांगम और कृत्रिम। फिर आचार्य वाग्भट ने जो विष है उसको अकृत्रिम और कृत्रिम में क्लासीफाई किया है, और जो अकृत्रिम मतलब जो अनआर्टिफिशियल है, जो नेचुरल पॉइजन है, उसमें स्थावर और जांगम दोनों को ऐड किया है। अकृत्रिम मतलब नेचुरली जो पॉइजन जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है वो, और कृत्रिम मतलब जो भी आर्टिफिशियल पॉइजन जो होता है, मैन मेड पॉइजन जैसे गर्विश है। तो ये था अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट क्लासिफिकेशन ऑफ विश। फिर सोर्स ऑफ विश, द प्लेस वेयर विश गेट्स ओरिजिनेटेड और वेयर इट लॉजेस इटसेल्फ और द मीडिया थ्रू विच इट गेट्स मैनिफेस्टेड इज कॉल्ड विष अधिष्ठान। अभी विष अधिष्ठान मतलब ऐसा पार्ट जहाँ पे जो विष होता है वो जहाँ पे रहता है उसे अधिष्ठान कहेंगे। अभी कोई भी प्लांट या फिर एनिमल है उसके पूरे पार्ट में विष नहीं होगा, उसके सिर्फ एक स्पेसिफिक जो पार्ट होता है वहीं पे जो विष होगा वो प्रेजेंट होगा, सो हम उसे कहेंगे विष अधिष्ठान। जैसे हम सांप देखें तो सांप के सभी ऑर्गन्स में हम पॉइजन नहीं होंगे, सिर्फ उसके जो फैंग्स होते हैं, जो आगे के जो 2 दांत होते हैं, सिर्फ उसमें पॉइजन होता है। सो ऐसा पार्ट जहाँ पे पॉइजन प्रेजेंट हो उसे हम विष अधिष्ठान कहेंगे। सो विश इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज स्थावर एंड जांगम एंड दिस 2 कैटेगरीज हैव देयर ओन अधिष्ठान। अभी हमने पहले देखा था आचार्य चरक ने कहा था कि विष के 2 टाइप्स है, स्थावर और जांगम। तो इन दोनों के हम अधिष्ठान देखेंगे। सोर्स ऑफ स्थावर विष, स्थावर विष अधिष्ठान मूल पत्रम फलम पुष्पम त्वक क्षीर सार एव च निर्यासु धात्विश्च गंधश्च दशम स्मृतम। सो स्थावर विष में टोटल 10 है। सो इंडिविजुअली देखेंगे। स्थावर विष हैव 10 डिफरेंट सोर्सेज विद सेवरल एग्जांपल्स। अभी ये जो 10 सोर्स है उसमें हमने सबसे पहले देखा था मूल, मूल मतलब रूट, पत्र मतलब लीफ, फल मतलब फ्रूट, पुष्प मतलब फ्लावर, त्वक मतलब जो एक्सटर्नल जो बार्क होता है वो, शीर मतलब जो भी लेटेक्स, सार मतलब जो अंदर का हार्टवुड होता है वो, निर्यास मतलब एक्सुडेट, और धात्वश्च मतलब कोई भी धातु मिनरल्स, और कंदश मतलब रूट जैसा। तो ये सब जो थे ये 10 अपने अधिष्ठान थे। फिर अधिष्ठान में एग्जाम्पल के साथ दिया है। भाई ये जो एग्जाम्पल है उसमें से सभी नहीं, सिर्फ 1-2 याद रखे तो चल सकता है। जैसे मूल है इसमें टोटल 8 है, सो उसके एग्जाम्पल में 1-2 आप याद कर सकते हो, जैसे गुंजा है, अश्वमार है, क्लिंतक है, सुगंध, ये सब। पत्र में विषपत्रिका, फल में करम्भ, महाकरम, ये सब।
पुष्प में कदम्ब, करम्ब, महाकरम्ब। और त्वक्सार निर्यास में अन्नपाचक, सेरयक। और क्षीर में कुमुदनी, स्नूही, जलक्षीरी। और धातु में फिनाश्मा और हड़ताल। और कंद में तीरा जैसे कालकूट, वत्सनाभ, सरशप। सो ये सब जो थे आपको सब में एक दो याद करेंगे तो चलेगा, सभी याद करने की ज़रूरत नहीं। ये सब अधिष्ठान है कि स्पेसिफिक पार्ट में जो पॉइजन है प्रेजेंट होता है, तो उसके एग्जाम्पल्स है। फिर सोर्स ऑफ जांगम विष। जांगम विष में टोटल 16 सोर्सेस है। जांगमस्य विषस्योक्त अधिष्ठानानि षोडश, मतलब टोटल 16 है इसके अधिष्ठान। तत्र दृष्टि, दृष्टि मतलब जो भी विजन है उससे हो सकता है। निश्वास मतलब जो भी एक्सपीरेशन है उससे। दंष्ट्रा मतलब जो भी वो दांत होता है उससे हो सकता है, उसमें विष प्रेजेंट हो सकता है। नख मतलब नेल्स। मूत्र मतलब यूरिन। पुरुष मतलब स्टूल या फिर फीसिस। शुक्र मतलब सीमन। और लालार्तव मतलब सलाइवा। मुख सदंश मतलब जो भी फैंग्स होते हैं, जैसे सांप के जो आगे के 2 दांत होते हैं वो। विसर्जित तुंडास्थि मतलब बोन्स। पित्त मतलब बाइल। और शुक मतलब जो भी चोंच। इन सब में ये सब जो थे अधिष्ठान थे, पार्ट्स थे जहाँ पे विष हो सकता है। तो चांगा विष में टोटल 16 है और इसके आपको नाम याद रखने हो सकता है, श्लोक कर देना। तो ये थे जांगम विष अधिष्ठान। फिर है डिफरेंस बिटवीन विष, मध्य एंड ऊज गुण। अभी हमने विष के गुण प्रीवियस वीडियो में देखे थे, तो उसमें था लघु, रुक्ष, आशु, विशद, विवाह, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और निर्देश्य रस। तो अभी इसका डिफरेंस देखें मध्य गुण की तरफ, तो मध्य में भी बाकी सब सेम ही है, बस सिर्फ लास्ट वाला जो है वो डिफरेंट है, अम्ल रस है। सो डिफरेंस में सिर्फ इतना याद रखना है कि विष का जो भी गुण है उसमें अनिर्देश्य रस मतलब अनक्लासिफाइड टेस्ट होता है, और मध्य में जो है वो अम्ल रस है, सार टेस्ट होता है, खट्टा होता है। तो अभी आगे देखेंगे। गुण ऑफ विष एंड मध्य आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट ऑफ विष एंड ओजस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अभी जो विष और मध्य उसके ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो हमने अभी वो रस का देखा, बाकी सब तो उसमें सिमिलर ही थे विष और मध्य में। पर अगर हम विष और ओज का देखें तो एक दूसरे से ऑपोजिट है। सो ये इसमें सिर्फ ये लिखा है कि विष और मध्य का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और विष और ओजस का है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होता है, विरुद्ध होता है। डिफरेंस बिटवीन विष गुण एंड मध्य गुण। विष एंड मध्य हैव 10 गुणास ईच, ऑलमोस्ट ऑल गुणास आर सिमिलर। मतलब जो 10 गुण देखे हमने विष और मध्य के, उसमें से सारे सिमिलर है, सिर्फ एक को छोड़ के, रस को छोड़ के। विष में निर्देशीय रस है और मध्य में अम्ल रस है। सो सिर्फ ये डिफरेंस है विष का और मध्य का गुण का। और विष और ओज के गुण में देखे तो मोस्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, विष और ओजस। फिर है विष उपद्रव। विष उपद्रव में इसमें टोटल 16 कॉम्प्लिकेशंस दिए है। जैसे कॉम्प्लिकेशन में ज्वर मतलब फीवर हो सकता है, कास मतलब कफ, और वमी मतलब वॉमिटिंग, श्वास मतलब डिसिप्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ, हिक्का मतलब हिचकी, तृष्णा थर्सनेस प्यास लगना, मूर्छा फेंटिंग बेहोशी की हालत, भेद मतलब डायरिया अतिसार। फिर कठिनश हार्ड फीसिस कॉन्स्टिपेशन में जैसे होता है, अना मतलब फ्लैटुलेंस, बस्ती रुख ब्लैडर में पेन। फिर मूर्ध रुख मतलब हेडेक, श्वेथु स्वेलिंग, पुदिदंश जहाँ पे भी बाइट हुआ है जिस भी बॉडी पार्ट में वहाँ से फाउल स्मेल मतलब खराब स्मेल आना, दुर्गंध आना। रक्तस्राव मतलब वहाँ पे ब्लीडिंग, जहाँ पे बाइट हुआ है वहाँ पे पॉइजन का। विषानील मतलब जो भी वात है उसका एग्रीवेशन। सो ये 16 जो विष के उपद्रव है, कॉम्प्लिकेशन है पॉइजन बाइट होने के बाद, सो इसका ये है 16 है। फिर आचार्य चरक ने उपद्रव का श्लोक दिया है। सो इसमें ऐसा दिया है मद, 4 इसमें कॉम्प्लिकेशन दिए है। उसमें फर्स्ट है मद मतलब इंटॉक्सिकेशन। मद मतलब जो भी हम मद्य का सेवन करते हैं उसके बाद जो भी इफेक्ट होता है वो। मूर्छा मतलब फेंटिंग बेहोशी। विषद मतलब डिप्रेशन। और हृदय द्रव मतलब पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ जाना। सो ये थे विष के उपद्रव जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे वो। फिर है विष मुक्त लक्षण, कि जब पॉइजन ट्रीटमेंट हो गया है तो उसके जो भी सिम्टम्स या फिर लक्षण है वो क्या है, तो उसमें आएगा प्रसन्न दोष, दोष सम्यता। जो भी दोष थे वो सम्य मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और फंक्शन से उसका नॉर्मल होगा। फिर प्रकृति धातु, उसमें जो भी धातु है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करेंगे और बॉडी को नरिश करेंगे। फिर अन्न अभिलाषा मतलब जो जिसको भी पर्सन जो भी जिसको पॉइजनिंग हुआ था उसका एपिटाइट ठीक हो जाएगा और उसको खाने की इच्छा बढ़ जाएगी।
फिर समूत्र विटकम, जो भी पुरुष और मूत्र है वो ठीक से उसका प्रॉपर एलिमिनेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा उसमें कोई। प्रसन्न वर्ण मतलब नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन, जो भी स्किन कलर है वो नॉर्मल हो जाएगा। प्रसन्न इंद्रिय मतलब जो भी सेंस ऑर्गन है, इंद्रिय, वो ठीक से काम करेंगे। और प्रसन्न चित्त मतलब माइंड उसका ठीक से काम करे, और चित्त मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है वो ठीक से नॉर्मली होगी। तो ये थे विषमुक्त लक्षण, कि जब पॉइजनिंग ठीक हो जाए उसके बाद के जो भी लक्षण है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे हमारा पेपर 1 का पॉइंट 3 खत्म होता है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।